Welcome to our YouTube channel Easy English Learning Lessons India. In this video lecture, we're going to continue the previous chapter. Incomplete combustion, the combustion reaction that takes place in the presence of insufficient quality नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वांटिटी आएगा ऑफ ऑक्सीजन और एयर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कम्बसन। ऐसा कम्बसन जो कि ऑक्सीजन की इनसफिशियंट सप्लाई में होता है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कम्बसन। For example, when carbon is burnt in insufficient, limited or quality of an air, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्वांटिटी आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। कहने का मतलब ये है जब कार्बन को हम इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमेशा हमको वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। जैसे कार्बन है, कार्बन को अगर इनसफिशियंट लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम जलाएंगे तो इसको इनकम्प्लीट कंबसन होगा, मतलब कंबसन पूरी तरह से नहीं होगा, तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है जो कि एक जहरीली गैस होती है और हीट मिलता है प्लस लाइट मिलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेडली पॉइजनस गैस। यहाँ पर दे भी रखा आपको, डेडली पॉइजनस गैस का मतलब होता है जो आपको तुरंत खत्म कर दे। पॉइजनस इतनी जहरीली गैस होती है। देयरफॉर इनकम्प्लीट कंबसन इज ए वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड हजार्डस। इसलिए आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट कंबसन जो है वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है और हजार्डस हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। ब्रेन विस्टम में आपको दे रखा है इनकम्प्लीट कंबसन प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्मोक एंड अनवांटेड कार्बन पार्टिकल्स। दीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। इसलिए इनकम्प्लीट कंबसन जो होता है वो हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, स्मोक होता है धुआं, और अनवांटेड कार्बन पार्टिकल्स को क्रिएट करता है। ये जब अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं ये पॉल्यूट करते हैं, मतलब प्रदूषित करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट इज एक्सटिंग्विशिंग फायर। अब कह रहा है एक्सटिंग्विशर मतलब फायर बुझाने के लिए। अ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड यूजिंग वाटर इवेपोरेट्स टेकिंग अवे हीट फ्रॉम द फायर which in turn cools down the burning material well below its ignition temperature. However, there are certain cases that where we use water could be dangerous. इसमें ये क्या रखा है, ए फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड यूजिंग वाटर। आग को आप पानी के द्वारा बुझा सकते हैं। वाटर एवेपोरेट्स, उस एवेपोरेट्स मतलब होता है वाटर जो है एवेपोरेट हो जाता है। अगर पानी के द्वारा हो जाएंगे तो वाटर उसमें बुझाने का काम करेगा। टेकिंग अवे हीट फ्रॉम द फायर, और जो हीट होगी फायर से उसको कम करने का काम करता है, लेने का काम करता है। विच इन टर्न कूल्स डाउन द बर्निंग ऑफ मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर आप पानी से आग हो जाते हैं तो क्या करते हैं उसमें उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देते हैं। अगर किसी भी चीज़ को जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर सफिशिएंट कंडीशन होती है, अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर ही कम हो जाएगा तो आग अपने बुझ जाएगी। हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस वेयर यूज ऑफ वाटर कुड बी डेंजरस। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम पानी से भी आग बुझाने के लिए हमारे खतरनाक साबित हो सकता है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। वाटर शुड नॉट बी पोर्ड ओवर बर्निंग पेट्रोल, केरोसिन और डीजल। हमको पानी से आग उस जगह नहीं बुझानी चाहिए। जैसे कहीं पर पेट्रोल से आग लगी है तो वहाँ पर हमें पानी से आग नहीं बुझानी चाहिए। केरोसिन मिट्टी की तेल से जो आग लगी है उसको हमें पानी से नहीं बुझाना चाहिए, और डीजल से जो आग लगी है उसको हम मिट्टी से पानी से नहीं बुझा पाएंगे क्योंकि वो बहुत तेज आग होती है। दीज सबस्टेंसेस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। ये जो सबस्टेंस होते हैं पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, ये पानी से हल्के होते हैं और मिक्स नहीं होते पानी के साथ। एज रिजल्ट वाटर फॉर्म्स ए लेयर बीनीथ देम एंड द सबस्टेंस कंटिन्यू बर्निंग। इसी तरह से जब इनके द्वारा आग लगती है तो आप उनसे पानी को बुझाएंगे भी तो उसके ऊपर पानी की लेयर चढ़ जाएगी लेकिन आग बुझेगी नहीं। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ओवर इलेक्ट्रिकल फायर्स। और पानी को हमें जब किसी इलेक्ट्रिसिटी में आग की वजह से आग लगती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आग लगती है, वहाँ पर भी हमको पानी बुझाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। एज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन पोज डेंजर टू पीपल ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो ये इलेक्ट्रिसिटी इसके द्वारा जो आग लगी है अगर हम पानी से बुझाने की कोशिश करेंगे तो जो आग बुझा रहा है उसको भी करंट लग सकता है। उसमें अर्थिंग, आपको पता है वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आपको आग बुझाते समय वो वाटर से आपको भी करंट लग सकता है।